शेखावत साहब, आप इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं राजनीति में? सनातन पर कोई बयान देता है तो आंख निकालने की बात कहते हैं, शांति धारीवाल बयान देते हैं तो आप सागर में फेंकने की बात करने लगते हैं। देखिए, शांति धारीवाल साहब ने एक पाप किया है, और मैं पाप इन्वर्टेड कॉमास में लिख करके दोबारा बोल रहा हूं, उन्होंने पाप किया है। ये राजस्थान ऐसा प्रदेश था जिसकी पहचान रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी। हजारों माताओं बहनों ने, सभी जाति समाज की माताओं बहनों ने अपने आप को अग्नि या जल के समर्पित कर दिया था कि उनकी दिवंगत देह को, मृत देह को भी कोई अपवित्र न कर सके। इस राजस्थान की पहचान पन्ना धाय और गोरा धाय से थी, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे को हंसते हंसते स्वामी भक्ति का एक परिचय देते हुए कुर्बान करना स्वीकार किया। इस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से थी, कालीबाई के बलिदान से थी, जिसने अपने गुरु गोविंद की जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस राजस्थान की पहचान रानाबाई से थी, इस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, नरसिंह भाई के मायरे से थी। उस राजस्थान की पहचान, जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान से थी, जहां राजस्थान के रणबांकुरों ने माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी 3-3 पीढ़ियां कुर्बान की थी। उस राजस्थान की पहचान के मुख पर कालिक पोतकर उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया, और उसको जस्टिफाई करते हुए राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान सरकार के ताकतवर सबसे सो कॉल्ड मंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को बचाने के लिए आला कमान तक को ठेंगा दिखा चुके थे, और उनको पारितोषिक के रूप में फिर एक बार टिकट दिया गया। उन्होंने विधानसभा के पटल पर यह कहा कि राजस्थान में बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर है, उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज़्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और वो जब ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, एक ऐसी टिप्पणी जो राजस्थान की मर्दानगी, जिसने भारत पर होने वाले हर आक्रमण को अपने सीने पर झेला है, ऐसे मर्दों की मर्दानगी, और आज़ादी के बाद में भी राजस्थान के मर्दों ने, राजस्थान के बेटों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान किया, उनकी मर्दानगी के मुख पर कालिक पोतने का पाप जब किया, तब उनकी पार्टी के सारे नेता खिलखिला करके हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। तब मैंने कहा कि ऐसे नपुंसक लोगों को निश्चित रूप से उठा करके अरब सागर में फेंक दिया जाना चाहिए। और सनातन को लेकर आपकी टिप्पणी काफी बवाल हुआ। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बोला कि केंद्रीय मंत्री किस तरीके की भाषा है तो समझ लीजिए कि क्या करेंगे वो प्रदेश में आकर, कैसे बांटेंगे समाज को। देखिए, मेरे बयान को शायद तोड़ मरोड़ करके लेने की कोशिश की गई, और मैंने कहा कि ऐसे सारे हाथ जो सनातन की तरफ उठते हैं, और ऐसे लोग जिस सनातन संस्कृति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र दिया, जिस सनातन संस्कृति के पुरोधाओं ने विश्व बंधुत्व का नारा दिया, जिस सनातन संस्कृति के पुजारियों ने, ऋषियों मनीषियों ने पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह स्वीकार किया, जिस सनातन संस्कृति ने अपने आप में आकर के मिलने वाली हर धारा को अपने ही रंग में रंग करके, जिस तरह से माँ गंगा अपने साथ में आने वाली सब धाराओं को अपने साथ मिला करके गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, उस सनातन को समाप्त करने के लिए उसकी तुलना डेंगू से, कोरोना से जो है और एड्स जैसी बीमारियों से की। ये उसकी प्रतिक्रिया थी। सनातन जिसकी रक्षा के लिए मेरे जैसे कई राजस्थान के लोगों के पूर्वजों ने अपनी कई पीढ़ियां जो है वो कुर्बान किए, जिस राजस्थान के रणबांकुरों ने इस सनातन पर होने वाले हर हमले, चाहे वो भारत की बौद्धिक संपदा, भारत की आर्थिक संपन्नता को लूटने, या भारत के इस सर्वधर्म संभाव के, इस सनातन धर्म के मानबिंदुओं को खंडित और थोड़े दूषित करने के लिए जो के इरादे से आए थे, उसको अपने सीने पर रोकने का काम किया, अपने भुजाओं के दम पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, जिनको चुनौती देकर के नेस्तनाबूद किया, लौट जाने को मजबूर किया, या अपने आप में समाहित होने को मजबूर किया। उस राजस्थान के में सनातन का अपमान राजस्थान के लोग सहन नहीं करेंगे। ये इसको निमित्त लेकर के की गई। लेकिन इस पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों ही ये कहते हैं कि वो सनातन नहीं है जो बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है, और बीजेपी ने ठेका नहीं उठाया। देखिए, ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं और मतलब आने पर कमीज के ऊपर जनेऊ पहन करके और जूते पहन करके मंदिर में जाने का पाप करते हैं, ऐसे लोगों के छद्म सनातनत्व को राजस्थान और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती और पहचानती भी है।